में सीएम नायब सिंह सैनी महाराणा प्रताप जयंती राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत कर रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं हम। हिम्मत नहीं हारी, उनके इस संघर्ष को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने उनके बारे में कुछ शब्द लिखे थे। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा था, सूख रही है बोटी बोटी। ये राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्द हैं। सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन समय की मार। नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन मेरा उन्हें सतबार। भाइयों, महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक अकबर जैसे महत्वाकांक्षी और असीम साधनों वाले शासक से वो लड़ते रहे हैं। इस दौरान दीवेर, खिमसर और राकेम की लड़ाई में मुगलों को हार का मुंह देखना पड़ा और उन्होंने अपना खोया हुआ क्षेत्र मुगलों से वापस लिया। भाइयों, हमें खुशी है। मैं आज मित्रों एक बात कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जी का जीवन हमें संदेश देता है, हमें संदेश देता है जब तक स्वाभिमान तब तक स्वाभिमान से जीते हैं। ये हमें महाराणा प्रताप का जो जीवन है वह हमें संदेश देता है। तब तक आत्मा है तब तक जीवित है। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक विचारधारा का वो युद्ध था। एक और थी अजय दिखने वाली मुगल साम्राज्य की शक्ति और दूसरी ओर अकेला योद्धा जिसने जंगलों में कष्ट सहन करके अपनी मातृभूमि को झुकने नहीं दिया। ऐसे महाराणा प्रताप वो यशस्वी तेजस्वी थे। भाइयों, मुझे आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से इस बात को हमने विचार भी करना चाहिए। इस बात के बारे में हमें सोच करके इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें अपने इतिहास को स्वदेशी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। विदेशी नजरिए से हमें अनेक बार पराजित ही दिखाया गया है। ये कहा गया है इतिहास के अंदर कि हम हारे हैं, जबकि हम हारे नहीं हैं। वीर महाराणा प्रताप के मामले में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, कुछ तो अकबर को विजय ही दिखाते रहे हैं। भाइयों, लेकिन युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए हैं। वहां एक तरफ अगर हम देखते हैं मुगलों की 85,000 की सेना सैनिक थे और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक जिन्होंने मुगलों को धूल चटाने का काम किया है। भाइयों, ये राजपूत सेना थी। मुझे खुशी है कि इसलिए आज हम अपने इतिहास को स्वदेशी नजरिए से हमें देखने की जरूरत है, आज आवश्यकता है। विदेशी नजरिए में तो भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, आर्यों को दिखाया गया था इतिहास के अंदर कि भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया। इस प्रकार की बातें इतिहास के अंदर कही गई है, जबकि आज का विद्वान, आज हमारे जो आर्य वो बोलते हैं कि आक्रमण नहीं हुआ है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि यह गौरव की बात भी है कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष जन्म बहादुर राजपूत कौम में हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आपने देश को महान शासक, देश भगत, बहादुर जवान दिए हैं। भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानियां देने वालों में आपका अग्रणी में नाम लिया जाता है। मुझे भाइयों इस बात की खुशी है। मुझे ये भी खुशी है
कि भाइयों, जब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में मराठा व राजपूत कौम की भूमिका को कौन भुला सकता है। भाइयों, इसके बारे में ये सर्वविदित ही है। आपने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया है। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों की भाइयों बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी आपने दी है। जो समाज एवं राष्ट्र अपने महापुरुषों, वीरों व शहीदों को याद करता है, उसका सम्मान करता है और सदैव उनके शौर्य और उपलब्धियों पर गर्व करता है, तो गौरव का अनुभव होता है। वह सदा समृद्ध और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। भाइयों, इसलिए हमें अपने महापुरुषों और गौरवशाली इतिहास को सदैव याद रखना चाहिए। इस समारोह के लिए मैं आयोजकों को भी बहुत बधाई देता हूं। महाराणा प्रताप जी का जीवन साहस, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान का ये प्रतीक रहा है। उन्होंने अंतिम सांसों तक देशभक्ति और स्वराज की ज्वाला को जलाए रखा है। उनका संकल्प था स्वतंत्रता सर्वोपरि है, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां सहन करनी पड़े। आज जब हम भारतीय संविधान का 75वां ये वर्ष मना रहे हैं, तो उनके मूल सिद्धांतों में यही भावना झलकती है। इससे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह महाराणा प्रताप जैसे स्वराज पुरोधा अपने गौरवशाली अतीत, संघर्षशील स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इस मंत्र के साथ भारत दुनिया की महाशक्ति की ओर गति से अग्रसर है। मुझे ये खुशी है। अभी हम देखते हैं कि अभी एक घटना करम पहलगाम का हुआ है। पूरे देश के अंदर उसको लेकर के एक बड़ा रोष था, बड़ा दुख था और देश के लोग चाहते थे कि पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाए। भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने एक मंच के ऊपर कहा कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन उसको मिट्टी में मिलाने का अब ये समय आ गया है। और भाइयों, 9 मई को मैंने इसी स्थान के ऊपर आप लोगों के बीच में आना था, परंतु आदरणीय मोदी जी ने 7 तारीख को रात 1:30 बजे पाकिस्तान की भूमि के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद पनपता था उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों, उसका जवाब पाकिस्तान की भूमि के ऊपर देने का काम किया है। यही महाराणा प्रताप का विचार है, यही महाराणा प्रताप ने हमें रास्ता दिखाया है। भाइयों, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम ये हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मुझे गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप जी जैसे नायकों को अपना आदर्श मान रही है। हमें अपने बच्चों को इतिहास की तारीखें नहीं बल्कि इतिहास की चेतना और चेतावनी दोनों सिखाने की आवश्यकता है।